फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट से आप कैसे ट्रेडिंग में सरवाइव कर सकते हो और ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट बना सकते हो। और ये वीडियो जो है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, ज़्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो उनके पास एक छोटा कैपिटल ही होता है, राइट। तो वो लेकर के आते हैं 20,000 रुपये या 25,000 रुपये लेकर के आते हैं और उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, कोई उनके पास स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी नहीं होती है और वो इवेंचुअली पैसा वो लॉस हो जाता है, वो सारा पैसा। और फिर दोबारा से वो अपना जितना भी उनका सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो 2-4 महीने का ब्रेक लेते हैं या 10-15 दिन का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा से सेम अमाउंट लेकर के ट्रेडिंग जोन में आते हैं और यहाँ पे फिर से लॉस करके ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। इवेंचुअली 6-8 महीने बाद उनके पास वो कैपिटल उनका सारा जो भी सेविंग्स होती हैं वो इरोड हो जाती हैं और फिर वो मार्केट को छोड़ देते हैं। और फिर इसीलिए जो हमारा जो परसेंटेज है लॉस मेकिंग का वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी करने के लिए लोग सोचते हैं कि हम फर्स्ट डे आए हैं, हम फर्स्ट डे से हमें पैसा मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी बिजनेस में अगर आप फर्स्ट डे आते हो तो उस बिजनेस को ब्रेक इवन तक लाने के लिए भी आपको थोड़ा समय लगता है। सेम गोज फॉर विद ट्रेडिंग ऑल्सो। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो, ये भी एक बिजनेस है और इसको आपको सस्टेन करना है पहले, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना है। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेड करने वाले हैं 1 लॉट से या 2 लॉट से। ठीक है, 1 या 2 लॉट से हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड हम कहाँ करेंगे? हम ट्रेड करेंगे निफ्टी ऑप्शंस में। ठीक है, 1-2 लॉट से निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। हम यहाँ से अपने कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करना है, किसको, कुछ भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है और हमें प्रॉफिट भी होगा। तो उन दोनों लॉस और प्रॉफिट को हमारे अकाउंट में जो भी आ रहा है उसको हम सस्टेन कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। इस टॉपिक को आप प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे अपने लॉस और प्रॉफिट को कैसे हम ओवरकम करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जब हम हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट, अगर स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, हमारे पास हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। और अगर हमारे पास स्टॉक्स की ट्रेडिंग का कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, अगर हमारे पास ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा है, बट हमें कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है। अगर हमारे पास बेसिक्स है तो हमने जैसे बोला ना कि हम सेगमेंट हमारा डिसाइडेड है, हम निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेड करने वाले हैं। क्यों, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्यों हमने निफ्टी ऑप्शन ही पिक किया है। लेकिन हम निफ्टी ऑप्शन सेगमेंट में ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी हम स्टॉक्स देखने लगें, कभी हम ऑप्शंस देखने लगें इंडेक्स के, कभी हम स्टॉक्स के ऑप्शंस देखने लगें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ही गाड़ी को पकड़ेंगे और उसी के पीछे पीछे चलेंगे जहाँ तक भी हमें जाना है। ओके, तो हमारे पास निफ्टी ऑप्शन भी हमने पिक कर लिया। अच्छा, ये भी थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी ऑप्शन ही क्यों, बाकी और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल। तो निफ्टी है हमारे पास, देन हमारे पास बैंक निफ्टी है ऑब्वियसली, अभी हमारे पास फिन निफ्टी भी है, हमारे पास सेंसेक्स भी है और सबकी एक्सपायरीज हैं। तो एक पोटेंशियल है कि हम हर दिन एक्सपायरी ट्रेड करके हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेड करना है निफ्टी ऑप्शन में। इसका रीज़न ये है, आपको पता है कि निफ्टी जो है 50 स्टॉक्स के एक पोर्टफोलियो से मिल करके बना है, राइट। और हमारे पास बैंक निफ्टी में हमारे पास सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। तो अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है और हमारे पास ये दूसरा बॉक्स है, ये हमारे पास बैंक निफ्टी है और ये हमारे पास निफ्टी है। इसके अंदर सपोज 100 लोग हैं और इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर सपोज लेट्स से 25 ही लोग हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि कौन सा बॉक्स एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो सस्टेन करेगा? क्योंकि इसके लिए उनको कोलैबोरेशन चाहिए बड़े बड़े बहुत सारे लोगों से, और इसके लिए हो सकता है कि 10-12 लोग ही एक डायरेक्शन में थोड़ा सा पावर लगाएं तो उसको मूव करा दें, राइट। तो इसीलिए बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, और जो भी स्टार्ट कर रहा है अपना करियर उसके लिए निफ्टी ऑप्शंस मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है।
तो हमें निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में अभी के लिए हमें स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट ट्रेड नहीं करना है, टू अवॉइड द वॉलेटिलिटी। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, राइट। हमारे पास, हमें पता चल गया कि हमें क्या ट्रेड करना है, कितने लॉट से ट्रेड करना है, कितना कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक प्री रिक्विजिट है कि हमारे पास एक अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए जिसका इवेंचुअली रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहा हो। अब स्ट्रेटजीज डिपेंड करता है कि अलग अलग नेचर के हिसाब से, पर्सन के नेचर के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज उनके लिए वर्क करती है। कोई थोड़ा एग्रेसिव एंट्री लेना पसंद करता है, कोई थोड़ा पैसिव एंट्री लेना पसंद करता है। तो एक स्ट्रेटजी सबके लिए काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन वो परफेक्ट कर ही नहीं सकते। उस स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और इसीलिए आप क्या करो, 3 या 4 स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए और उन्हीं पे आपको काम करना है और देखना है कि उनमें से कौन सी ज़्यादा आपके फेवर में रिटर्न लेकर के आ रही है। ऐसा नहीं कि हम हर दिन नई स्ट्रेटजी लेकर के आए, 3 या 4 स्ट्रेटजीज पकड़ेंगे और आप यूट्यूब पे देखोगे तो स्ट्रेटजीज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हो, और इसमें से आप कोई भी अपने फेवरेट पिक कर सकते हो और इसमें हम काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक स्ट्रेटजी भी है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे हमारा रिस्क मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। इसमें हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड हाई रखना है, राइट। एटलीस्ट हम 1:2 के साथ काम करने वाले हैं। ये हमारे इवेंचुअली ट्रेडिंग रूल्स ही हैं जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम अपने यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करेंगे। हमें हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है और हमारा जो मैक्सिमम लॉस है पर डे का, उसको हमें लिमिट करना है। तो हमारे लिए यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हम कितना रखेंगे, हम 1 या 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम 1200 और 1400 हम इतना हमारा मैक्सिमम लॉस होगा पर डे का, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, नंबर ऑफ ट्रेड्स वी हैव डिसाइडेड कि 1 या 2 लॉट से हमें हम 2 या 3 ट्रेड्स ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। अगर हमें 2 या 3 ट्रेड्स में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या हम ब्रेक इवन पे हैं या हमारे पास हमारा लॉस हो गया है, तो हमें वो ट्रेड उस डे को क्लोज करना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम बड़ा लॉस ही देने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक सुटेबल टाइम टू ट्रेड। सुटेबल टाइम का मतलब है कि एक अच्छा सेशन जो आपको आपके हिसाब से समझ में आता है, ठीक है। तो अगर हम बिगनर हैं तो मुझे लगता है कि हमें 12 PM के बाद वाला जो सेशन होता है ना, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उसको हम ज़्यादा ट्रेड करें स्टार्टिंग में। उसके बाद हम ऑब्वियसली मॉर्निंग में भी आ सकते हैं और मॉर्निंग में जो हमारे पास 9:20 से लेकर के और 10:30 तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग छोटे अकाउंट से, तो मुझे लगता है आपको 12 PM के बाद वाला ही सेशन ज़्यादा सूट करेगा। उसके बाद हमारे पास एक एसएल ट्रेलिंग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। इस एसएल ट्रेलिंग स्ट्रेटजी के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। नंबर 1, एक तो ये इट विल कट योर लॉसेस सूनर। उसके और जैसे अगर आपके पास आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई और आपका टारगेट था यहाँ पे, आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव किया और यहाँ से वापस आ गया, और यहाँ पे अगर आपका एसएल था तो आपका ये एसएल भी हिट कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपने टारगेट के आप नियर बाय आ गए थे, फिर भी आपने वही स्टॉप लॉस दिया, जबकि आपको पता था कि इस एंट्री के बाद अगर यहाँ से अगर नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें एसएल थोड़ा सा ट्रेल कर देना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं 1:1 के बाद अपना एसएल 50% ट्रेल कर लेता हूँ, और 1:2 के बाद अगर मुझे अपना होल्ड करके रखना है तो मैं एसएल ब्रेक इवन पे रख लेता हूँ। ऐसे मतलब मैं इस पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छा बिल्डअप करके इसने ब्रेकआउट दिया है जहाँ पे मैंने एंट्री की है, और अगर सक्सेस हुआ तो अच्छा कर सकता है, या मेरा टारगेट 15 मिनट्स में कुछ और आ रहा है, तो मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा रख के इसको मैं 1:3 या 1:4 तक भी लेके जा सकता हूँ, और मैं अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ से ब्रेक इवन पे रह सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो फिर मुझे उसमें स्टॉप लॉस नहीं देना, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास एक एसएल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास बात आती है, अगर हम इतना कर लेते हैं, हमारे पास हमने लॉट डिसाइड कर लिया, हमने सेगमेंट डिसाइड कर लिया, हमने डे का लॉस डिसाइड कर लिया, एसएल ट्रेल कर लिया हमने, ठीक है, ये सब अगर हमने कर लिया तो उसके बाद हम एक जोन में आएंगे, राइट। तो हमारा क्या होगा, हमारा एक ग्राफ होने वाला है। उस ग्राफ में हम
हमारे पास अगर ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास ब्रेक इवन लाइन है और ये हमारे पास प्रॉफिट है और ये हमारा लॉस है, तो क्या होगा कि हम यहाँ से चले, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, पता चला यहाँ पे एक बिग लॉस हमने कर दिया, राइट। तो इस बिग लॉस के बाद हम थोड़ा थोड़ा फिर से रिकवर करेंगे। इस रिकवरी के बाद हम धीरे धीरे अगर हम सस्टेन कर रहे हैं, थोड़ा लॉस जोन में रहेंगे, फिर ब्रेक इवन जोन पे आएंगे और इवेंचुअली हम प्रॉफिट जोन में मूव करेंगे। ये एक ग्राफ रहता है ट्रेडिंग के लिए, है ना। ऐसे ही हमारा ट्रेडिंग में काम करता है। जो आता है सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट लेता है, फिर बड़ा लॉस लेता है, देन सस्टेन करने की कोशिश करता है, सस्टेन कर जाता है तो वो प्रॉफिट जोन में आ जाता है। बट इस प्रॉफिट जोन को और इस लॉस जोन को हमें सर्वाइव कैसे करना है, इस जोन को और इस जोन को। ये तो ठीक है, ये तो ब्रेक इवन है तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगर हम लॉस कर दिया हमने बड़ा, या हम बड़े प्रॉफिट में आ गए तो हम इसको सर्वाइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का, तो सबसे पहले अगर हमारे पास लॉस हो गया है बिग, तो उसमें हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास सपोज 1200 का हमारा लॉस था पर डे का, और हमने कुछ 3500 या 4000 के आसपास लॉस कर दिया, जो कि हमारी लिमिट से बाहर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो कितना हो गया, अगर हम फर्स्ट डे लॉस करते तो 1200, सेकेंड डे हमारा 2400 हो जाता वो पैसा, अगर हम सेकेंड डे भी लॉस करते, और थर्ड डे लॉस करते तो हमारा 3600 हो जाता। मतलब इन दोनों ट्रेडिंग सेशन का भी कैपिटल या रिस्क एपेटाइट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया एट डे 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें यहाँ पे एक गैप लेना ही पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगा, अगर हमारा बिग लॉस हो गया और हमने गैप लिया तो हमारी साइकोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी और हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा और हम रीथिंक करके अपने आप को कलेक्ट करके दोबारा से गेम में वापस आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे कोई वन डे गेम नहीं है, 2020 गेम नहीं है कि आज ही मार के आज ही जीत के निकलना है, राइट। ये हमारे पास एक सस्टेनेबिलिटी वाला गेम है। अगर हम इस बिजनेस में बने रहेंगे तो हम प्रॉफिट भी करेंगे। तो ये तो बात है, अगर हमने लॉस कर दिया तो उसको कैसे सर्वाइव करना है। प्रॉफिट को सर्वाइव करने की भी एक आर्ट है, और वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज आप 20K लेकर के आए मार्केट में और उसको आपने 40K कर दिया, ठीक है। एक अच्छा जोन चला, एक अच्छा टाइम चला आपके पास, और आपने 20K को 40K आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है, दैट मीन्स आपकी स्ट्रेटजीज वगैरह सब इन प्लेस है, रिस्क मैनेजमेंट सब इन प्लेस है। लेकिन अभी भी आपको ऐसा नहीं कि 40K हो गया तो आपने क्वांटिटीज़ को डबल कर दो। क्वांटिटीज़ को हम डबल तब करेंगे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये हमें एक डाउट हो सकता है कि ये हो सकता है कि एक टाइम चल रहा हो, एक अच्छा मूवमेंट चल रहा हो जहाँ पे सब लोग पैसा बना रहे हैं और उसी मूवमेंट में हमने भी पैसा बना लिया है। तो उस मूवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए या अपनी स्किल को जस्टिफाई करने के लिए हम इसमें से 20K पे आउट कर लेंगे। जो हमने कैपिटल लेकर के आए थे वो हमने पे आउट किया अपने अकाउंट में, और वापस से हम 20K लेकर के आएंगे मार्केट में, उससे हम ट्रेडिंग करेंगे और कोशिश करेंगे दोबारा से उसको 40K करें, ठीक है। अगर हमने इस 20K को दोबारा से 40K कर दिया, एक बार और हम इसको 20K पे आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 20K बचेगा और हम कोशिश करेंगे थर्ड टाइम भी उसको हम 40K करके देखें। अगर हम थर्ड टाइम भी 40K कर लेते हैं तो वी हैव रिमूव्ड ऑल द डाउट्स, हमारा स्किल सेट इंप्रूव हो गया है और अब हम प्रॉफिट करने लग गए हैं। और जो हमारा रिस्क एपेटाइट था उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक प्रॉफिट का पैसा भी है, ठीक है। तो अब हम उसको लेकर के आएंगे और अब हम जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करेंगे 40K से, और 40K से हम ट्रेड करेंगे और हमारा लॉट साइज अब हो जाएगा, हम लॉट साइज अब बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम पहले 1 और 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, अब उसको इंक्रीज करके हम कर सकते हैं 2 to 4 लॉट्स, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे इसको हम अगेन डबल करें। 80K हो जाता है तो हम दोबारा से इसको पे आउट करेंगे, कितना 40K, और यहाँ पे जो 40K होगा उसको दोबारा से 80K करने की कोशिश करेंगे। ये साइकिल एटलीस्ट हमें 3 बार पूरा करना है। 3 बार मतलब 3 बार हमें डबल करना है, और 3 बार डबल के बाद फिर हमें इस कैपिटल को भी 3 बार, इस साइकिल को भी, ये जो एक साइकिल है ना, इसको भी हमें 3 बार करना है। तो फिर अगर हम इसको 3 बार कर लेते हैं, 80K यहाँ पे भी हमने बना लिया। अब हम जो थर्ड टाइम करेंगे 80K से करेंगे और उसको हम दोबारा से डबल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये थर्ड टाइम भी कर लेते हैं, इसका मतलब है अभी वी हैव नाउ बिकम इन टॉप 5% जो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं और सस्टेनेबल प्रॉफिट बना रहे हैं। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने क्वांटिटीज़ धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, और आपकी क्वांटिटीज़ के साथ भी आपकी साइकोलॉजी भी अपने आप ग्रो होगी।
क्योंकि अगर इससे पहले आप यहीं पे आपने 20K किया, 40K किया, अभी यहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है यार एक लॉट में मैंने इतना लिया या 2 लॉट से मैंने इतना बना दिया है, अभी काम करता हूँ 10 लॉट लेना शुरू कर देता हूँ। तो जैसे ही आप 10 लॉट लोगे और एक ट्रेड में आपका लॉस हो ना, आपकी साइकोलॉजी सब चली जाएगी, प्रॉफिट सब चला जाएगा, यू विल कम बैक टू जीरो, और यहाँ से आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें ये साइकिल करनी है, और यही एक तरीका है जिससे हम अपना लॉस और जो हमारा प्रॉफिट है इस ग्राफ को हम सस्टेन कर सकते हैं, इस जोन को हम सस्टेन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारा कंक्लूजन होगा कि हम क्या कर सकते हैं एक छोटे अकाउंट से ट्रेड करने के लिए। एक हम 20K कैपिटल लेकर के आएंगे, 1 और 2 लॉट से हम ट्रेड करेंगे, किसमें, हम निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेड करेंगे ओनली, और किसी चीज़ में नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बिग लॉसेस हैं वो हमारे ना हो। अगर बिग लॉसेस होते हैं तो हमें एक गैप लेना है, एक ट्रेडिंग गैप लेना है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होते हैं तो हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है कि हम ये प्रॉफिट, ये जो हमारा प्रॉफिट है ये सस्टेनेबल प्रॉफिट है, राइट। तो यही एक पूरी आर्ट है इस ट्रेडिंग की, जिससे हम अपना सर्वाइव करके इससे पैसा बना सकते हैं या इसको एज अ इनकम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बताना प्लीज़ कि कैसा लगा ये वीडियो, और आपको अगर समझ में आया या आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, और उसके ऊपर मैं और थोड़ा सा डिटेल में उस टॉपिक को कवर करके एक नई वीडियो बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।